Hello बच्चों, let's read this question. If each resistance in the network in a figure is R, then the equivalent resistance between the terminals A and B is. So हमें ये सर्किट गिवन है और हमसे A and B टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगर आप देखो इसमें सीरीज पैरेलल से जाएंगे तो सीरीज पैरेलल से आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलने वाला। आप कंफ्यूज हो जाओगे, सीरीज पैरेलल नहीं लगा सकते, डायरेक्ट चीज नहीं यहाँ पे यूज कर सकते। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बताऊंगा और उससे ही ये काफी इजीली सोल्व हो जाएगा। फिर बाद में हम सीरीज पैरेलल लगा सकते हैं। देखो, सिंपल बात ये है कि अगर हम सिमेट्री देखें, यहाँ पर बस सिंपल बात हमें सिमेट्री ही देखनी है। मतलब अगर LHL की बात करें एंड RHL की बात करें तो दोनों के रेशियो सेम होने चाहिए। सेम रेशियो शुड बी प्रेजेंट। अगर रेशियो सेम होंगे तो हाँ, हम ये चीज सिमेट्री वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं कि उस वाली वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा रीड्रॉ कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। सो मैं अभी फिलहाल गिवन फिगर बना देता हूँ कि हमारे पास जो सर्किट था उसमें रेजिस्टेंसेस कुछ ऐसे लगे हुए थे। ये आपके टर्मिनल जिसके अक्रॉस हमें निकालनी है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था। तो इन सब का रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें R ही गिवन है और लेट्स से ये A B पॉइंट है और हमें इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो देखो, इसको करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूँ कि लेट्स से ये आपका A पॉइंट हो जाएगा और A पॉइंट से देखो तो ये पॉइंट Q था, ये P था एंड ये S था। तो जो Q है उसके बीच में R रेजिस्टेंस है, मतलब A और Q के बीच में R रेजिस्टेंस है एंड ऐसे ही A और P के बीच में भी R रेजिस्टेंस है। तो मैंने इसको P ऐसे लिख दिया और अब आप देखो तो P और Q के बीच में भी R है तो मैंने भी यहाँ पे R लगा दिया। और अब आप B से देखोगे तो B S कोई रेजिस्टेंस नहीं है, S से Q के बीच में रेजिस्टेंसेस है। लेट्स से ये आपका Q हो जाएगा और ये यहाँ पे S हो जाएगा। इनके बीच रेजिस्टेंस R एंड ऐसे ही S और P के बीच में भी रेजिस्टेंस R, तो यहाँ पे S और S डायरेक्ट B से अटैच है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये भी डायरेक्ट बी से ही अटैच्ड है। तो ये दोनों हो चुके हैं। अब देखोगे तो यहाँ पे सिमेट्री हमें नजर आ चुकी है कि यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर। तो इन जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमारा सिंपल जो आपका सर्किट बन चुका है उसमें ऊपर 2R है और नीचे भी 2R है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो आपका सिंपल जो A पॉइंट से दो रेजिस्टेंसेज है इसका 2R एंड नीचे भी रेजिस्टेंस 2R। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म ऑफ सर्किट आ चुकी है एंड अब यहाँ से जो आपके पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा अक्रॉस A एंड B, ये पैरेलल अटैच्ड है तो मैं 2 into 2 upon 2 plus 2, so this comes out to be 1 ohm। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है 1 ohm एंड अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो 1 ohm इन द सेंस कि वो R ही आ जाएगा। तो यस, D इज द राइट आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एंड टेक केयर।